बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ सैयद बिलाल कुतुब और आज मैं इंतहाई जज्बाती और रूहानी तौर पे जज्बाती हुआ हूँ। वो इसलिए क्योंकि आज जहाँ पे आप सोच नहीं सकते कि जगह कैसी है, मैं भी नहीं ज़िंदगी में सोच सकता। जब भी जितनी दफ़ा भी यहाँ पे आया हूँ हमेशा लगता है कि आज पहली दफ़ा आया हूँ। वो रूहानी कैफियत हमेशा नई होती है, ताज़ा होती है। ये इमाम अली, मौला अली का घर है और वो मौला अली जिसका ज़िक्र जो है वो वसीला है, जिसका ज़िक्र जो है वो वसीला है, जिसकी शक्ल को देखना, जिसके चेहरे को देखना जो है वो मुनाफिक और मोमिन के दरमियान का फ़र्क है, ये उसका घर है। और ये घर मैं ईमानदारी से कह रहा हूँ, तमाम कायदीन जो है ना उम्मत मुस्लिमा के, उनको आना चाहिए, देखना चाहिए और सबक सीखना चाहिए कि अगर इंसान सच्चा हो तो घर छोटा हो या बड़ा हो इससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर वो ईमानदार है, वो किरदार साज है, तो फिर उसका जो रुतबा है वो अल्लाह ज़माने में कैसे बुलंद करता है। ये इमाम के घर की लाउंज है, ये पीछे इमाम का जो है वो ड्योरी है, जहाँ पे कि हम आज के दौर में कह सकते हैं कि ये एक ड्राइंग रूम है या किसी के मिलने की जगह है। और वो छोटा सा दरवाज़ा जो उस तरफ जाता है, वो छोटा सा दरवाज़ा एक ऐसा कमरा है जिसमें कि इमाम के दोनों बेटे जो हैं वो रहते थे। अब इमाम हसन और इमाम हुसैन देखिए कि इस कमरे में रहते थे। हम अपने बच्चों के लिए कितनी सहूलतें पैदा करते हैं, कितनी सहूलतें पैदा करते हैं, और इन सहूलतों के बावजूद आज हम किरदार साजी की बात कर रहे हैं। ये वो बच्चे जो कि इस कमरे में सैयदा फ़ातिमा ने और इमाम अली करमल्ला ने पाले, उन बच्चों ने तारीख़ इस्लाम को कायम ही नहीं किया, दीन को ताज़ा किया दोबारा। ये घर इमाम का ज़ियारत के तौर पे देख लीजिए, ज़ियारत के तौर पे देख लीजिए, ज़ियारत के तौर पे देख लीजिए। और जितने लोग भी इसको देख रहे हो वो अपने दिल में अपनी छुपी हुई दुआओं को ज़ियारत के तौर पे इस घर को देख लीजिए और अपने दिलों की जो आरज़ुएँ हैं, जो दुआएं हैं, वो खामोशी से मांगते रहिए, सुनते रहिए, लेकिन दुआएं मांगते रहिए। शाह साहब सिर्फ एक जुमला मुझे बताइए कि इमाम अली जिनकी ज़िंदगी जो है वो सारी एक तरफ रखते हुए ये जुमला मेरे नबी का जो बुखारी शरीफ में है कि आज जिससे अल्लाह और अल्लाह के रसूल खुश और जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल से राज़ी, दोनों एक दूसरे से राज़ी, उसके मकाम पे उसके घर में खड़े होकर जहाँ हसन हुसैन के पाँव लगे होंगे नहीं लगे हैं, जहाँ पे इमाम अली करमल्ला ने अपना गुस्ल लिया, जहाँ पे उनको कफन दिया गया, जहाँ पे ज़िंदगी गुजारी, पहली कैफियत कल्ब में क्या आती? इस यकीन के साथ कि ये वो जगह है कि जहाँ पर वजूद मौला कायनात अली इब्न अबी तालिब और सैयद शबाब अहल जन्ना मौजूद थे, जिनके वजूद के जिनके कदम यहाँ पर पड़े हैं और उनके वजूद के असरात यहाँ पर मौजूद हैं, तो सबसे पहली कैफियत ये होती है कि मैं जाऊँ और जितना ज़्यादा हो सकता है, जैसे ज़री के साथ मस करके जिस्म को पाक करते हैं, वैसे ही यहाँ पर आकर अपनी रूह को पाक व पाकीज़ा करने की कोशिश करें, मुअत्तर हो जाए, साफ़ सुथरी हो जाए। मुझे ऐसा लगता है, मुझे दुरुस्त कीजिएगा, मुझे ऐसा लगता है कि जो यहाँ पे आता है ना, अगर रूह मुअत्तर हो ना तो उसको यहाँ पे वो उसका बुलावा ही नहीं होगा यहाँ। मैं उसकी मिसाल इस तरह से दे दूँगा, कोरोना के दिनों में वो वॉक इन स्टैंड बनाए होते थे ना, जहाँ से वो वॉक करें और बीच में से वो निकलता था वो पूरे का पूरा पानी जो है ना, ताकि आपका वो कोरोना के असरात ख़त्म हो जाए। अब यूँ समझ ले कि इस घर में जब आप आते हैं ना, तो वरूद से लेकर खुरूज तक रूहानी तौर पर सैनिटाइज़ किया जाता है आपकी रूह को कि ये पाको पाकीज़ा हो जाए और हर किस्म के जरासीम से जो है ना साफ़ हो जाए। ईमान के जरासीम जो हैं जितने हैं सारे के सारे बाहर निकले तो धुल के निकले, और प्रोटेक्शन के साथ कि आइंदा कोई जरासीम गुनाहों के इंशाअल्लाह आपके रूहानी वजूद को टच नहीं करेंगे। वैसे ये बात बड़ी अजीब तो नहीं होनी चाहिए ये बात, ये बड़ी अहम बात है कि यकीन कीजिए कि जो शख्स जो है वो मौला अली के घर से होकर गया है, अगर वो इसके बाद भी कोई गलती करता है, बुराई करता है, इंसान है, इंसान से गलती हो भी सकती है, लेकिन मेरे ख्याल में कि अगर हया मौजूद हो तो फिर इंसान को ये कदरें जो हैं ये याद आएंगी। ये कारपेट जो है, ये दीवारें जो हैं, ये काला इसलिए किया क्योंकि मुहर्रम के दिन है। ये जगह जहाँ से हम होकर जा रहे हैं, हमारी हैसियत और औकात नहीं है कि हम ये करें। मौला अली ने जो कुआं अपने हाथ से खोदा हो, हम उस तक पहुँच सकें और उसको हाथ लगा सकें, हमारी ये हैसियत नहीं है। लेकिन अल्लाह ने इतना बड़ा मकाम जब दे दिया, फिर इसको संभालना जो है वो मेरे ख्याल में हमारा काम है। अगर मैं इस तरफ जाऊं तो ये वो लाउंज है, मैं आपको दिखाऊं, जिसे लाउंज कहना चाहिए, जहाँ पे घर के फैमिली के लोग जो हैं वो रहते थे। और ये वो जगह है यहाँ पे जहाँ पे कि इमाम अली करमल्ला को गुस्ल दिया गया जब उनकी शहादत हुई। यहाँ पे उनको इमाम हसन और इमाम हुसैन ने गुस्ल दिया और फिर वो उस कमरे में लेकर गए। ये कमरा है वो, उनको कफन पहनाया गया था।
یہاں پر بلال بھائی نے لیٹ کر جو ہے وہ اپنے وجود کو بھی پروٹیکٹ کر لیا الحمدللہ رب العالمین انشاءاللہ. اللہ میرے دل کو بھی پروٹیکٹ کرے. الہی آمین الہی آمین آمین یا رب ثم آمین یا رب العالمین. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.